कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, कृपया करके रेगुलर क्लास कीजिए। देखते हैं कुछ विद्यार्थी जो है शादी विवाह के चक्कर में, मान लीजिए कि पड़ोस के 10 घर हट करके भी जो है किसी का विवाह रहता है, उसमें भी क्लास अब्सेंट कर जाता है। और एक दिन क्लास अब्सेंट करने का मामला ख़त्म है। मान लीजिए कि महीना में जो है 2 दिन 3 दिन आप क्लास अब्सेंट कर दिए, लेकिन आप जो है 10 दिन 15 दिन क्लास अब्सेंट कर जाते हैं। एक शादी के चक्कर में जो है आप 10 दिन 15 दिन बर्बाद कर देते हैं, और यहाँ पर आपका कितना ज़्यादा सिलेबस छूट गया वो पता नहीं आपको। देखिए, क्लास आप अब्सेंट कीजिए, लेकिन लिमिट में कीजिए। हो सके तो आप कीजिए ही नहीं, क्लास तो अब्सेंट आपको करना ही नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ पर आपको आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे हैं, और दर्पण मान लीजिए शुरू कर दिए, और दर्पण में आपको दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जैसे गोलीय दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, और गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांट दिया जाता है, अवतल और उत्तल। ये सब आपको पता ही नहीं है, और आप डायरेक्ट जो है वहाँ पर पहुँच गए कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण सूत्र यहाँ पर सिद्ध करने में लग गए। खाक कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। इसीलिए क्लास रेगुलर कीजिए, लास्ट चेतावनी है। इसके बाद अगर आप लोग क्लास अब्सेंट करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सके तो हम वैसे विद्यार्थी जो बार बार क्लास अब्सेंट करते हैं, तनिक शादी विवाह के चक्कर में जो है 10 दिन 15 दिन ऐसे क्लास अब्सेंट कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पैसा हम कम लेंगे, पैसा तो आपको उतना लगेगा ही, तो आप क्यों क्लास अब्सेंट करते हैं वहाँ पर? क्यों माता पिता का जो है नाम बुलाने पर तुले हुए हैं? नहीं पढ़ना है डायरेक्ट नहीं पढ़िए, कह दीजिए घर पर जाकर के हमको पढ़ना नहीं है। लेकिन क्लास आप लोग को अब्सेंट नहीं करना है, रेगुलर क्लास करना है। रेगुलर क्लास कीजिएगा तभी जो है आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि सभी चैप्टर जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं वहाँ पर। और ख़ासकर मैथ्स की अगर बात करें, एक फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पर एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। और फिलहाल हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं, जो गणित का जो वहाँ पर रीढ़ का हड्डी माना जाता है क्लास 10th में। अगर त्रिकोणमिति आपको नहीं आए तो समझ लीजिए आप परीक्षा में वैसे ही आपका कल्याण है। गणित में आप पास भी नहीं हो सकते हैं अगर बिना त्रिकोणमिति का। पास हो सकते हैं लेकिन आपके अंदर उतना क्षमता होना चाहिए, बिना त्रिकोणमिति का आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। स्टार्ट करने के लिए तो कर दिया, लेकिन विद्यार्थी सब जो है एगो शादी के चक्कर में, एगो भोज के चक्कर में जो है वहाँ पर क्लास अब्सेंट कर जाते हैं। और ज़्यादा विद्यार्थी नहीं, 6-7 गो ऐसा विद्यार्थी है जो बार बार क्लास अब्सेंट करते हैं। नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, अगले वीडियो में आप लोगों का नाम भी लिया जाएगा। इसलिए रेगुलर क्लास कीजिए, वरना वैसे विद्यार्थी जो बार बार समझाने के बावजूद भी क्लास अब्सेंट कर जाते हैं, बाद में आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत के दर से आप कोचिंगों क्या पता छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको डोज लगेगा, वहाँ पर पिटाई भी लग सकता है। इसीलिए शुरुआत से पढ़ाई कीजिए, अभी आपके पास समय है। अगर यह समय अगर गुजर गया तो समय के पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय देगा। सबसे ज़्यादा घमंडी कोई इंसान है, सबसे ज़्यादा कोई घमंडी है, सबसे ज़्यादा एटीट्यूड किसी के पास है तो वह समय के पास है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा। इसीलिए समय से कोई भी कार्य कीजिए। और एग्जाम टाइम में जब क्रैश कोर्स शुरू किया जाएगा तो वहाँ पर जो है तोड़ फाड़ एकदम शुरू होता है। एक दिन में एगो चैप्टर खत्म, दूसरा दिन में दूसरा चैप्टर खत्म, 5 से 6 घंटा में जो है पूरा फिजिक्स खत्म, 5 से 6 घंटा में पूरा जो है केमिस्ट्री खत्म। तो इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए शुरुआत से आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा और वहाँ पर अंधाधुंध रिवीजन के तौर पर आपको पढ़ाया जाएगा, आप बोलिएगा कि हमको एक एक करके लिखवाइए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव है ये नहीं है। शुरुआत से अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, लास्ट में आपके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा कॉन्सेप्ट को समझने में। इसीलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि क्लास बिल्कुल भी अब्सेंट नहीं कीजिए। वैसे ही आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट के कैटेगरी में है। कैलकुलेशन इतना ज़्यादा वीक रहने के बावजूद भी आप लोग इतना क्लास अब्सेंट कर रहे हैं, तो उसका जो है, अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट अगर आगे जाकर के ख़राब हुआ तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अपने विद्यार्थी को जाकर के समझाइए और रेगुलर क्लास में जो है उसको भेजिए। हम तो सबसे ज़्यादा लापरवाह यहाँ पर गार्जियन को समझेंगे जो रेगुलर विद्यार्थी को जो है कोचिंग नहीं भेजते हैं। और लास्ट में अगर आपका रिजल्ट ख़राब होगा तो आप मास्टर को आकर के बोलिएगा कि कैसे पढ़ाए, कैसे मेरा विद्यार्थी का यहाँ पर रिजल्ट नहीं बना। तो यही मेन रीज़न है। वर्तमान समय में आप जो है अपने विद्यार्थी पर ध्यान नहीं दीजिएगा,
10 मिनट जो है उसके पास बैठ करके उसको नहीं समझाइएगा और आप बोलिएगा कि मेरा विद्यार्थी जो है प्रचंड विद्वान हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी वर्तमान समय की अगर गार्जियन की बात करें तो 10 मिनट भी अपने विद्यार्थी के पास जो है बैठ करके उसको समझाता नहीं है, खुद भी मोबाइल चलाएगा और बच्चा को भी मोबाइल चलवाएगा वहाँ पर। इसीलिए थोड़ा बहुत परिवार के साथ भी समय बिताइए, अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वही आपका भविष्य है। अगर आपका बच्चा खराब हो गया तो समझ लीजिए आपका घर जो है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इसीलिए अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और रेगुलर जो है कोचिंग भेजिए। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि कोचिंग आ रहा है यहाँ पर और उधर जो है उधरे खेलने में लग जा रहा है, तो टीचर आपके बच्चा को पकड़ करके जा करके वहाँ पर नहीं पढ़ाएगा। उसको रेगुलर कोचिंग भेजिए, उसके बाद ही हम उसको पढ़ा पाएंगे। और कोचिंग ही नहीं आएगा तो हम क्या घर घर जा करके पढ़ाएंगे उसको। आपको समझाने के लिए हम एक बार समझा सकते हैं, दोबारा समझा सकते हैं, अगर तीसरा बार में नहीं समझिएगा तो हम बाहर ही निकाल देंगे, काम खत्म है। तो चलिए, हम आपको 100% समझाने का प्रयास किए आज और अभी से। अगर आपके पास यह वीडियो पहुंच चुका है तो आप लोग शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़िए और डायरेक्ट जो है कोचिंग पर मिलिए और रेगुलर क्लास कीजिए, ताकि आप भी जो है 2027 में बिहार बोर्ड में आपको भी किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। आपके सामने में जो प्रश्न आए उस प्रश्न का जो है 100% उत्तर आपको मालूम रहे। और अभी वर्तमान समय में आप पढ़वे नहीं कीजिएगा और लास्ट में कहिएगा कि मास्टरबे जो है इस प्रश्न को पढ़वे नहीं किया था और देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछ दिया है। तो ऐसा गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है और रेगुलर क्लास करना है। चलिए, हम आपको 100% समझाने का प्रयास किए हैं, बाद बाकी आपका मर्जी है, आपका भविष्य है। आपके भविष्य को जो है वहाँ पर आपको अपना भविष्य सुधारना है या बिगाड़ना है, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कोई नहीं जानता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।